हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल पे आज की क्लास में आपको मैं सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। जिनमें एक जो है मिड पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक, और एक क्वेश्चन जो है आपका मिड पॉइंट मतलब आपको क्या होगा, ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है, उसके बेसिस पे आप कैसे वर्टिसेस को फाइंड करोगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के ही हैं, बट अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, और एक सेंट्रॉइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा 15-20 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड में कई बार आए हुए हैं उनका, या नहीं वो एग्जैक्टली मिलेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हो। देखो, जैसे बोल रहा है द पॉइंट्स 2, -1, -1, 4 एंड -2, 2 आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है, तो बोल रहा है फाइंड इट्स वर्टिसेस, तब आप उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करो। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो आप वर्टिसेस देखो, आप समझो क्वेश्चन की मीनिंग। जैसे मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ठीक, जिसमें ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। तो देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तीनों निकालना है। तीनों में ए का मान लो x1 y1, बी का मान लो x2 y2 और सी का मान लोगे x3 y3। बात समझ में आई? तो ये जब हमारे पास तीन वर्टिसेस हमने मान लिया, देखो अब हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। कैसे निकालोगे? तो साइड ए बी का मिड पॉइंट हम डी मान लेते हैं, साइड बी सी का मिड पॉइंट ई मान लेते हैं, और साइड ए सी का मिड पॉइंट हम एफ मान लेते हैं, जिसमें डी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 2, -1 है। किसी को भी लोगे सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं डी ई एफ ही लो, आप ई डी एफ ले सकते हो, कुछ भी, तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज भी आएंगी। ठीक है, और जो बी सी का मिड पॉइंट है, इसको हम -1, 4, फिर उसके बाद -2, 2 आप किसी को भी कहीं पे भी ले सकते हो। ये -2, 2 इधर ले सकते हो, -1, 4 यहाँ, 2, -1, कुछ भी, बस अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तीनों वर्टिसेस पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन सा वर्टेक्स, क्वेश्चन में नाम किसी का दिया ही नहीं है। ट्रायंगल का नाम हमने दिया है, मिड पॉइंट्स का भी नाम हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। तो करेंगे क्या, ये देखो, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करना है हमको, हमने मान लिया ए बी सी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो हैं ए बी सी हैं, ये चीज हम बताएंगे सॉल्यूशन में। हम मान लेंगे लेट ए बी एंड सी, ठीक, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हैं और इनके कोऑर्डिनेट भी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साथ में हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी कंसीडर करेंगे। whose coordinates are whose coordinates are, ठीक, x1 y1, ये आप मान रहे हो x1 का, फिर a का, फिर x2 y2 b का, एंड x3 y3 जो है ये c का, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने से ये कंफर्म हो गया कि a का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो गया। फिर उसके बाद देखो, लेट डी, डी का कोऑर्डिनेट कितना है वो भी नाम नहीं दिया, तो हम कंसीडर कर रहे हैं 2, -1। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ई, ई का कोऑर्डिनेट -1, 4 एंड एफ, एफ का कोऑर्डिनेट -2, 2 ये हमने ले लिया। आर, अब डी ई एफ क्या है वो बताओगे, मिड पॉइंट्स ऑफ, ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ साइड्स। देखो ए बी का, बी सी का एंड ए सी का लिए और रिस्पेक्टिवली, ये भी आपने बता दिया कि डी ई और एफ जो है वो ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, बारी बारी से हम चलेंगे। तो अब यहाँ आएंगे पहले, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन देखो, जब ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए बी को ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा हमारे पास x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 बाई 2, और यही वैल्यू दी हुई है कितने के, 2 कॉमा -1। तो आपको देखो दो कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगी। तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 2, सॉल्व करोगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 आएगा। इसको इक्वेशन 1 लेंगे। 6 वेरिएबल है, 6 इक्वेशन बनेगा। आल्सो एंड, और दूसरा एंड ले लो। देखो y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, ये y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू -1, सॉल्व करोगे तो y1 प्लस y2 इक्वल टू -2 आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। y1 और y2 में x1 x2 दो इक्वेशंस बन गए। अब देखो अगेन क्या दिया है, E इज मिड पॉइंट। E जो है मिड पॉइंट है किसका, ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है। देन अब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मान चुके हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा आपके पास, देखो x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, और ये वैल्यू कितने के इक्वल, -1 कॉमा 4 के इक्वल। यहाँ से करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो ये x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू -2, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक, फिर उसके बाद एंड, और दूसरे केस में क्या मिलेगा हमारे पास, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करने पे y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 4 जा 8 आएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4। आल्सो फिर देखो अब f दिया है, f इज मिड पॉइंट ऑफ, f किसका मिड पॉइंट है, f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जब ये AC का मिड पॉइंट है देन, अब देखो AC वाले में लगाओगे तो आपके पास AC का मिड पॉइंट f, तो AC को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2, और ये वैल्यू इक्वल किसके है, -2 कॉमा 2 के, -2 कॉमा 2। तो यहाँ से कंपेयर करोगे x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 प्लस x3 इक्वल टू -4, ये आ गया इक्वेशन 5। एंड और साथ में क्या मिलेगा देखो, y1 प्लस y3, ये आएगा हमारे पास y1 प्लस y3 बाई 2। देखो y कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल है तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ये y1 प्लस y3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 6। 6 वेरिएबल्स थे, 6 इक्वेशंस हमारे पास रेडी हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करके x1 y1 x2 y2 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो करेंगे क्या, x का रिलेशन इक्वेशन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 1 में है, 3 में है और 5 में है। देखो अगर हम 1 3 5 को ऐड करें, x1 x2 है और यहाँ x2 x3 है, यहाँ x1 x3 ऐड करने पे x1 दो बार आएगा, y1 x2 दो बार आएगा, x3 देखो जब ऐड करोगे x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, x1 दो बार आया, x2 दो बार आएगा, x3 और x3 दो बार आएगा। तो 1 3 5 एक साथ ऐड करो और 2 4 6 एक साथ। इसके आगे इधर हम करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आएगा भी 5 नंबर, 3 से 5 नंबर, या तो 3 में या तो 5 मार्क्स में। देखो आप लिखोगे एडिंग, ध्यान देना, इक्वेशंस 1 3 एंड 5, 1 3 5 को ऐड करो, देखो क्या मिलेगा आपको। आपके पास डायरेक्ट कर रहा हूँ, x1 तो x1 दो बार इससे ऐड होके 2x1 2x2 2x3, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आया आपके पास, देखो अब राइट साइड ऐड करो, 4 -2 2 और 2 -4, 2 -4 -2 आएगा, ये निकला। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1 आ गया। ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब देखो आप x1
x2 x3 तीनों का रिलेशन आया है, तो 7 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो x3 आ जाएगा, 3 को माइनस करोगे तो x1 आएगा, 5 को माइनस करोगे तो x1 x3 कट के x2 आ जाएगा। ऐसे तो पहला काम क्या करोगे, इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 1 करोगे, तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 हो जाएगा, बचेगा केवल x3। तो x3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 -4 -5 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 3 कर लोगे। देखो अब जब इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 3 करोगे तो 7 x1 प्लस x2 प्लस x3 है और इक्वेशन 3 x2 प्लस x3 है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 7 में से इसको देखो x2 x3 कट जाएगा, बचेगा x1। तो x1 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, -1 और इधर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -1 +2 करोगे 1 आएगा। फिर इसी तरीके से एंड इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 5 करोगे, जब इक्वेशन 7 माइनस 5 करोगे तो x1 और x3 निकल जाएगा, बचेगा x2। तो x2 इक्वल टू हमारे पास -1 और इधर करोगे माइनस माइनस +4, तो -1 +4 3 आएगा। तो देखो x वाला सारा सारा तीनों वर्टिसेस का एब्सिसा हमने फाइंड कर लिया, x1 भी फाइंड कर लिया, x2 भी फाइंड कर लिया और x3 भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे इसी तरीके से y वाले के लिए। देखो y1 y2 2 में, y2 y3 4 में और y1 y3 जो है 6 में। तो आप इक्वेशंस देखो, अब एडिंग इक्वेशंस कौन कौन से, 2 4 एंड 6 वी है हमारे पास क्या आएगा, देखो जब ऐड करोगे y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, दो तीनों दो दो बार आ रहे हैं, तो ये आएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये इक्वल कितना होगा, देखो तो तुम्हारे पास 2 में -2, 4 में 8, 8 माइनस 2 करोगे 6, 6 प्लस 4 कर दोगे 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से सॉल्व करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 आएगा, ये आया इक्वेशन 8। अब देखो ये y1 y2 y3 तीनों का सम आया है, 8 में से अगर 2 को माइनस करोगे y1 y2 निकल जाएगा, सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 2, देखो क्या मिलेगा, जब इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक, बचेगा y3, तो y3 इक्वल टू 5 में से माइनस माइनस +2 तो 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे। देखो 8 में से 4 y1 प्लस y2 प्लस y3 है, अब 4 है y2 प्लस y3, तो y2 y3 निकल जाएगा, बचेगा y1। y1 की वैल्यू कितना होगा, 5 में से 8 माइनस करोगे, 5 माइनस 8 3 आ जाएगा। ठीक, y1 निकल गया, y3 अगेन फिर क्या करोगे, लास्ट में इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 6 को माइनस करोगे। ठीक है, इक्वेशन 6, तो देखो 8 में से 6 माइनस करोगे, y1 y2 y3, y1 y3 निकल गया, y2 बचेगा, तो y2 इक्वल टू कितना आएगा, 5 में से 4 माइनस करने पे 1 आ जाएगा। तीनों x1 x2 x3 निकल आया, y1 y2 y3 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ABC का कोऑर्डिनेट, तो लिखोगे हेंस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR। देखो ए का कोऑर्डिनेट रखोगे, ए ए x1 y1 था, x1 की वैल्यू खोजो कितना है, 1 है, y1 की वैल्यू कितना है, -3। ठीक, फिर बी बी का देखो x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू 3 निकला है और y2 की वैल्यू 1 निकला है। एंड सी जब निकालोगे देखो क्या आएगा, x3 y3 लिए थे, तो x3 की वैल्यू -5 आया है और y3 की वैल्यू सॉल्व की हो 7 आया है, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा अलग हट करके था। ठीक, आपको क्या दिया था, साइड्स का मिड पॉइंट गिवन था और निकालना क्या था आपको, आपको जो है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। ठीक है, ये आपके पास निकल करके एक अलग क्राइटेरिया पे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में,
जो सेंट्रॉयड से रिलेटेड है। देखो ध्यान से, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बस देखो कैसे अप्लाई किया गया सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट को कैसे यूटिलाइज किया गया उसको, ठीक है, इसमें ये आपने सीखा हुआ है। अब इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें जो है इसमें केवल सेक्शन फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल करा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले पे बेस्ड है, फट से हो जाएगा, इसी एक लेक्चर में ये क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए और क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में स्ट्रेट लाइन का यूज है, जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन है ए 5, बी, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -4, 3 एंड सी, और सी का कोऑर्डिनेट है y, -2, ठीक है। आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दिया गया है, ठीक। हुज सेंट्रॉयड इज, और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट गिवन है, हुज सेंट्रॉयड इज, ठीक। सेंट्रॉयड कितना गिवन है, ओरिजिन, सेंट्रॉयड ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0, 0, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी, कब, जब आपके पास वर्टिसेस में एक्स और वाई इन्वॉल्व है। देखो थोड़ा बोर्ड चमक रहा है। अब देखो ए दिया है 5, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 5, बी का कोऑर्डिनेट है -4, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट है y, -2, जिसमें ए बी सी क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड की जो वैल्यू है वो ओरिजिन है, मतलब आप सेंट्रॉयड निकालोगे, ओरिजिन के इक्वेट करोगे, वहां से आपको जो इनमें इन्वॉल्व वेरिएबल हैं एक्स और वाई उनकी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ये काम करना रहेगा आपको, ठीक। देखो आप कैसे निकालोगे सॉल्यूशन में, तो सबसे पहला काम, आप देखो ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस पता है, तो आप सीधे सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करोगे, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेंट्रॉयड मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड की स्पेलिंग CENTROID होता है। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में जब जाओगे तो आपको पता है ना कि अगर सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं जिनमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दिए हों, x2 y2 और x3 y3, देखो इधर अगर मान लो x1 y1, x2 y3 2 और x3 y3 मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल ए बी सी के अगर वर्टिसेस हैं, ठीक, तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या आता है, जब सेंट्रॉयड निकालोगे तो ये आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ए के कोऑर्डिनेट्स, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले लेंगे, तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब निकालोगे देखो क्या निकल के आएगा, x1 की जगह 5, x2 की वैल्यू -4 और फिर x3 की वैल्यू +y है अपॉन 3 हो जाएगा, कॉमा y1 की वैल्यू x है, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की वैल्यू -2 है, अपॉन 3 आएगा। और यही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंट्रॉयड का ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, ये आपके पास कोऑर्डिनेट 0, 0 गिवन है कि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, मतलब सेंट्रॉयड जो है सर्कल का वो ओरिजिन है। अब आप देखो सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 5 - 4 + y अपॉन 3, कॉमा दूसरा क्या मिलेगा x + 3 - 2 अपॉन 3, और ये वैल्यू 0, 0 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा तुमको, ध्यान देना, जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये y 5 - 4 करोगे तो 1 आएगा, अपॉन 3 हो गया, कॉमा यहाँ सॉल्व करोगे तो x + 1 अपॉन 3 आएगा, इक्वल टू 0, 0 हो गया। सॉल्व करोगे तो देखो अब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल आएगा।
इसको सॉल्व करोगे तो y प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y प्लस वन इक्वल टू जीरो, सॉल्व करने पे y की वैल्यू -1। एंड और साथ में क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो, सॉल्व करोगे तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू भी -1 आएगी। ठीक, तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू -1 आया, y की भी वैल्यू क्या आया, -1 आया। ठीक, तो ये एक सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है जो कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, अभी हमने देखा, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, सर्कल सेंटर मतलब जो है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, तो इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सर्कल के बारे में भी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उनकी वैल्यूज आप देख लोगे कैसे करना है। हाँ, देखो क्या बोल रहा है, ए बी क्वेश्चन है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है डायमीटर है किसका, सर्कल का। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक, ये सर्कल का डायमीटर है विथ सेंटर सी, जिसका सेंटर जो है सी दिया गया है, सेंटर सी, और सी का कोऑर्डिनेट है -2,5। ठीक, फिर उसके बाद इफ ए इक्वल टू, ए दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 3,-7। ठीक, तो आपसे बोल रहा है फाइंड, इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट दिया गया है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रेडियस। पहला है रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, रेडियस, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। और दूसरा इसका जो सब पार्ट है वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा और रेडियस कैसे निकलेगा, कॉन्सेप्ट देखो क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे रेडियस और कोऑर्डिनेट्स दोनों, देखो ध्यान से। जब हम इसके पास जाएंगे सॉल्यूशन में, ध्यान देना, आप सर्कल बना के दिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व हुआ ये। मान लो ये सर्कल हो गया एक, ठीक, सर्कल का सेंटर सी दिया और ए बी डायमीटर, तो ए बी अगर डायमीटर है सेंटर से ही पास करेगा, और जो सेंटर होगा सी वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट 3,-7, बी निकालना, और सेंटर की वैल्यू -2,5 है। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो इधर, आपको पता है रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के सर्कल तक का डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस लेते हैं, तो मतलब ये सी ए के इक्वल। पहला क्वेश्चन तो हमारा बिना किसी लाग लपेट के निकल जाएगा। ठीक, तो पहले पार्ट के लिए जाएंगे हम, तो रेडियस ऑफ सर्कल, ध्यान देना, रेडियस ऑफ सर्कल ए सी आएगा, तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 करोगे तो ये 3 -(-2) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -7 -5 होल स्क्वायर। ये वैल्यू √3 + 2 5 स्क्वायर आएगा, प्लस -7 -5 -12 स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने पे 25 + 144, तो यहाँ से सॉल्व करने पे 169, तो ये 13 यूनिट आएगा। ये रेडियस निकल करके आया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखो, तुमसे बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आप बी का कोऑर्डिनेट मान लो, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 मान लो। ठीक, देखो जब ए बी डायमीटर है, सी सेंटर है, सी मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ लिखोगे तो नाउ सी, ठीक है, विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी, सी का मतलब सेंटर। ठीक, तो जब ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो देन हमारे पास क्या होगा, देखो x1 + x2, तो 3 + x1/2, कॉमा, दूसरा y1 + y2, तो -7 + y1/2, और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है तो ये -2,5। सॉल्व करोगे x कोऑर्डिनेट के इक्वल, मतलब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल,
3 प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल टू -2। सॉल्व करोगे 3 प्लस एक्स वन इक्वल टू -4 आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, तो एक्स वन की वैल्यू -7 आएगी। ठीक है, एंड और दूसरा केस y कोऑर्डिनेट, तो -7 प्लस वाई वन अपॉन टू इक्वल टू 5। सॉल्व करने पे -7 प्लस वाई वन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा, तो वाई वन की वैल्यू 10 प्लस 7 17 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यही ना पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -7, 17। आई बात समझ में। ये हमारे पास 3 तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि जब अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता रहेंगे तो उस ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल।